हेलो, नए ब्लॉग में स्वागत है। और आज हमारे ब्लॉग में गेस्ट हैं हमारे मास्टर साहब। तो मास्टर साहब से हम थोड़ा सा इस ब्लॉग में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी के जो नौजवान लड़के हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों को अपने जीवन काल में मास्टर साहब को का जो जीवनी है, जो अपने संघर्ष में टीचर भी रह चुके हैं और अब रिटायरमेंट भी हो चुके हैं। तो बहुत सारा उतार चढ़ाव जीवन में मास्टर साहब के लाइफ में आए हुए हैं। तो हम बच्चों लोगों को क्या कुछ अपनी जीवन काल में जो चीज उतार चढ़ाव हुए हैं वो हम लोगों को थोड़ा सा बताएं, ताकि उन पे हम लोग अमल करके और हमारे जो दोस्त यार फ्रेंड बच्चे हैं उनको इस चीज का प्रेरणा मिले और जीवन काल में वो लोग बेहतर कर सके। मास्टर साहब बताइए। देखिए, हमारे बाबूजी एक हरवाहा के रूप में थे। उनको यह हौसला था कि हमारे भाई साहब को मास्टरी हो चुकी थी, ट्रेनिंग कर चुके थे, हमारा बेटा भी नौकरी में जाता तो हम समझते कि हम जिंदगी भर हल चलाए हैं, इसका सुख हमको मिला है। हम संकल्पित हो गए कि सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन प्राइवेट नौकरी करके भी मैं बाबूजी के कथनी को सत्य करे। बड़ी कठिनाई हुई। जिस समय हम ट्रेनिंग में गए उस समय हम दरभंगा थर्ड ईयर का बीए थर्ड ईयर का विद्यार्थी थे। कोई स्रोत मिला, मैं बगैर सोचे समझे वहां से डेरा लेकर के चले आए। पटना गए, 10 दिन पटना रहे राम लखन सिंह यादव के यहाँ, पैरवी पैगाम किए। संजोग अच्छा था, स्वर्गीय बाबूजी का अभी स्वर्गीय हो चुके हैं, उनका आशीर्वाद था। डिप्टी डायरेक्टर के ऑर्डर से मुझे ट्रेनिंग का आदेश मिल गया। ट्रेनिंग किए, मास्टरी किए, ट्रेनिंग किए, कोई जाना नहीं, बाबूजी पर भी उलझन नहीं लिए। उस समय में मैं अकेले झारखंड में हमको हो गया। जब शिवहर में हमको ये हुआ तो 5,000 प्रिंसिपल डिमांड कर रहा था एडमिशन के लिए। फ्री में हमारा एडमिशन हुआ, हम झारखंड में चले गए। साथी के रूप में मैं 2 विद्यार्थी को और ले गया, राम प्रसाद शाह, रामचंद्र जी को। 6 महीना ट्रेनिंग किए। मात्र 2 साल का कोर्स मैं 6 महीना में समाप्त किया। वहां ग्रुप बी का नेता बन गए, एको पैसा नहीं लगता था भोजन का। मेसी का मैनेजर बन गए। कोई तो जानता नहीं था कि मास्टर साहब ट्रेनिंग किए हैं, हमने परिवार का लोग भी नहीं जानता था। जब इंटरव्यू का चिट्ठी आया तो सबको अचंभित हो गए। मैं इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देकर के आ रहे, जब देने गए तो कौशल झा किरानी था। हम मैट्रिक पर इंटरव्यू दिए। वो कहा कि नहीं, यदि कॉलेज में पढ़ा है, आईए बीए किया है तो कल आओ। हम बगैर सोचे समझे कल भी गए। इंटरमीडिएट बैचलर तो हम कर नहीं सके, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट ले गए। उस बेसिस पर हम अप्लाई कर दिए, इंटरव्यू दे दिए। संजोग था कि मैट्रिक वाला साइंस वाला को बैक कर दिया और जनरल वाला को सबको बहाली कर दिया। हमारी सिलेक्शन हो गई। तो जब लोग योजना बना लेता है जो काम हमको करना है, तो हमको लगता है कि मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, वह मंजिल को पकड़ सकता है, जैसे हमारे जीवन में हुआ। तो विद्यार्थी को चाहे किसान ही क्यों नहीं हो, किसानी में भी मैं साग सब्जी की खेती में प्राइज मुजफ्फरपुर से बीसीओ हमको इनाम देने आया था गोभी का, जो हमारा फोटो भी एक फूल भी ले गया। कई लोग आए, फोटो हमारा खेत में लिया। तो संघर्ष करने वाला खेती में करे, किसी में नाम निकाले, भाग्य भरोसे नहीं रहे। कर्तव्य हम आपको करना होगा। कर्तव्य कीजिएगा। तो जब मेरे ऐसा आस्कती आदमी भी शिक्षा विभाग में चले गए और शिक्षा विभाग में भी प्रतिष्ठित पोस्ट मिला, प्रतिष्ठा के साथ हम सेवानिवृत्त हुए।
अच्छा मास्टर साहब, अभी एक चीज और हम आपसे पूछेंगे कि अभी का जो यंग जनरेशन का जो लड़का है वो एक दो एग्जाम देता है और उसमें रिजल्ट अगर हासिल नहीं होता है तो मनोबल उनका टूट जाता है और फिर वो पलायन का रुख कर लेते हैं, जैसे दिल्ली बम्बई, कहते हैं कि अब तो इसमें हो ही नहीं करेगा। तो अभी उन लोगों को आपको उन यंग ब्लड के बारे में थोड़ा सा क्या कहना चाहिएगा कि थोड़ा सा धैर्य रख के और परिश्रम करना चाहिए, फाइट करना चाहिए, कम से कम 4-5 में एग्जाम देना चाहिए, वेट करना चाहिए, किसी न किसी में निकलेगा। जो उनका मनोबल टूट जाता है उनके बारे में थोड़ा सा आप क्या कहना चाहिए यंग ब्लड के बारे में? मैं फर्स्ट बार जब मैट्रिक को परीक्षा दिया तो प्रैक्टिकल मेरा छूट गया। अच्छा, प्रैक्टिकल आपका छूट गया। मैं पटना गया प्रैक्टिकल देने, संजोग से प्रैक्टिकल में भी मैंने हमारा क्रॉस लग गया, हम फेल कर गए। तो एक तो सप्लीमेंट्री में भी फॉर्म भर दिए, लेकिन फिर एनुअल से हम माने एक तरह से तीसरी बार में हम मैट्रिक किया। हम ये किए थे कि हमको छोड़ना नहीं है। नाम नहीं स्मरण है, चरोथ हाई स्कूल का वो शिक्षक थे, मैट्रिक में टॉपर नंबर आता था उनको, लेकिन एक विषय में क्रॉस लग जाता था। 7 बार में मैट्रिक किए और वैसा शिक्षक, नाम स्मरण हमको नहीं हो रहा है, बहुत पहले की बात है, जिस समय मैं मैट्रिक में पढ़िए रहा था 10वां या 11वां में, तो सुनते थे चरोथ में 1 महीना के लिए मैं ट्यूशन कर रहा था जमनमोहन लाल कर्ण मास्टर साहब के चरोथ हाई स्कूल का, उनसे तो वही कहते थे कहानी। तब एक 7 बार मैट्रिक करके हाई स्कूल का हेडमास्टर हो सकता है, तो हम लोग 1-2 बार में हिम्मत नहीं हारे, हम लोग चींटी से सीखे। 10 बार चढ़ता है दीवार पर, गिर जाता है, फिर भी चढ़ना छोड़ता नहीं है। तो आपका कहने का मतलब यही है मास्टर साहब कि जो अभी का जो यंग जनरेशन है, तो मतलब जो उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य में 1-2 एग्जाम से अगर वो फेल हो जाता है तो उनसे उनका मनोबल नहीं टूटना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, संघर्ष जारी रखना चाहिए। मतलब किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति के लिए अगर आने वाला कल अगर कुछ हो रहा है तो उनका अच्छे के लिए हो रहा है, एकदम निश्चित रूप से कुछ आप जितना दिन आप लगे रहिएगा तो संजोग होता है। लोग पहले कहता था लक लेबर टूरी चांस, आपका बेस तो उतना मजबूत होगा। एक बार हम नहीं किए, हो सकता है किसी विषय में कमजोर हो गया, उस विषय पर ध्यान जाता है, ऐसे करके सभी विषय उसका स्ट्रांग हो जाता है, एक विद्वान में आते हैं। अच्छा, एक बिंदु पे और हम बात करेंगे मास्टर साहब आपसे। जैसे कोई स्टूडेंट जिस मुकाम के लिए वो पढ़ाई करता रहता है, लेकिन कई सारे जॉब का वैकेंसी आता है, उसमें मान के चलिए मनचाहा जॉब नहीं मिला, लेकिन किसी और में वो भरते हैं और उसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो सब वो भी जॉब करते हुए जिस जॉब को इंतजार करता है उस जॉब को करते हुए उस जॉब का एग्जाम वो देते रहते, क्योंकि एक जॉब तो उसको ऑलरेडी मिल चुका है और दूसरे जॉब का एग्जाम होते मतलब फिर मनचाहा जॉब मिल जाता है तो उनको रिजाइन करके उसको सिलेक्शन कर लेते हैं। इसमें उदाहरण के लिए भी मैं जो कहूंगा उदाहरण दे करके मैं कहूंगा। एक राही जी के गांव का बोगन पकड़िया का थे, वो बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे, 1-2 बार हो गया, वो ट्रेनिंग करके मास्टरी बन गया और इसी जगह नानपुरे ब्लॉक में वो प्राइमरी स्कूल में उनको नियुक्ति हो गया, ज्वाइन कर लिए और वहां से तैयारी करके वो वीडियो बने। वो हम आपके सामने में है, नाम स्मरण नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए मेरा भाई रामनंदन बाबू का लड़का 70,000 रुपया डोनेशन देकर इंजीनियर में एडमिशन करवा लिया। वहां से आया, प्रोफेसर साहब के दरवाजे पर, डेरा पर था मुजफ्फरपुर दरभंगा में, वहां रुक गए, स्टेशन पर घूमने गए, बैंक का कोई क्या कहते हैं बहाली का आया था, वो फॉर्म भर दिया और
देखिए लक उसका, ये 11 गो सीट था, 11 आदमी फॉर्म भरा, 11 ही सीट था। 11 ही सीट था। वो 70,000 रुपया बुरा दिया। अभी स्टेट बैंक का फील्ड अफसर है। तो हमको जरूरी नहीं है कि हम जिस जॉब की तैयारी करते हैं उसी का फॉर्म भरे। लक होता है, फॉर्म भरते ना रहिए, आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन निश्चित होना है। कहने का मतलब भगवान उसके लिए आगे कुछ बेहतर और सोच रखा है, निश्चित रूप से। इसीलिए अगर लेट हो रहा है, धैर्य हो रहा है, तो मतलब घबराना नहीं चाहिए। अब ईश्वर उनको उससे अच्छा पोस्ट देना था, देना होगा, देना मन था। जी जी, तो प्राइवेट इंजीनियर में कहा जाता हो। सही बात, सही बात। अब ईश्वर का था, फील्ड अफसर है मधुबनी बैंक का, 5 को 6 को बैंक का वो देख रेख में है वो अभी। तो हर समय पत्रिका देखना चाहिए। जब उसी काम के लिए आप अभिभावक का पैसा डाउन करते हैं तो कोई जॉब खराब नहीं होता है मेरे नजर से। आप हल्का से हल्का एक चपरासी का भी जॉब करके ईमानदारी से काम कीजिए तो आपका नाम उज्जवल हो जाएगा। जॉब कोई खराब नहीं होता है। तो देखिए, हम मास्टर साहब से बातचीत किए। मास्टर साहब अपने जीवन काल के बारे में कुछ बताए हैं कि एक किसान रहते हुए मास्टर साहब अपने जीवन काल में कितना परिश्रम किए हैं, और कई बार परिश्रम करने के बावजूद भी टीचर का जॉब हासिल किए। तो इनका कहना यही है कि अभी के जो नौजवान यंग ब्लड के लड़के हैं जो घबरा जाते हैं 1-2 एग्जाम देने के बाद, वो लोग ना घबराएं, क्योंकि इनका कहना है कि भगवान कभी भी किसी इंसान और व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो आगे के लिए उनके बारे में अच्छा ही चीज होता है। तो जितना सब्र रखिएगा उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और वो जब होता है तो उनको उनका प्रेरणा भी मिलता है और मनोबल भी मिलता है, एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो ये चीज मास्टर साहब का कहना है। और ये जीवन काल में ये अपनी जीवनी के बारे में, अभी तो खुद रिटायर हो चुके हैं, अभी तो मास्टर साहब आपको पेंशन मिलता होगा ना? हाँ, पेंशन मिलता है। ओ, पेंशन मिलता है। अब या अभी वाले टीचर वाले सबको पेंशन नहीं नहीं, अभी वाले को नहीं मिलता है। तो मास्टर साहब को पेंशन अपना मिल रहा है। तो इस तरीके से देखिए, हम मास्टर साहब की बातों को आपके बीच रख रहे हैं और आप लोग भी जरा सुनिएगा। तो मास्टर साहब जिस तरीके से अपना जीवन काल का जो एक्सपीरियंस शेयर किए हैं उस चीज पे आप लोग अमल कीजिएगा और घबराइएगा नहीं। यही बात है ना मास्टर साहब? जी 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 जी, बिल्कुल। धन्यवाद मास्टर साहब, फिर कभी मिलते हैं, फिर आपसे इंटरव्यू किया जाएगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मास्टर साहब।